70 सालों के बाद ये पहली बार है क्योंकि लोग यहाँ पॉलीथीन पे नमाज पढ़ते थे, उसका भी किराया हमें लाखों में जाता था। आसारी शरीफ दरगाह हजरतबल में एक और नई डेवलपमेंट और एक और नई पहल, जिस तरीके से 70 सालों के बाद हमने देखा कि क्या कुछ बदला जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने, लेकिन वक्फ बोर्ड अपने असासे जो है हर किसी जगह इस वक्त तमीर कर रहा है और हर किसी असासे में ये मौजूदा डॉक्टर दरख्शां इंदिरा बीबी। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल जाना चाहूँगा दरगाह के अंदर 70 सालों के बाद ये माहौल फिर से एक बार एक और डेवलपमेंट, और क्या वक्फ बच रहा है, क्या वक्फ में इस तरीके के पैसे बच रहे हैं? ये वक्फ के पैसे का सही इस्तेमाल है। जो हमें किराए में जाता था अब वो हमने इस किराए से अपनी चीज़ें खरीदी और 70 सालों के बाद ये पहली बार है क्योंकि लोग यहाँ पॉलीथीन पे नमाज पढ़ते थे, उसका भी किराया हमें लाखों में जाता था। लेकिन जब हमने ये देखा कि हमारा बजट उतना नहीं है जितना हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, हमने कहा कि नहीं, हम एक बार ही इसका फर्श लाएंगे क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी दरगाह है। यहाँ पे लोग हर रोज़ आते हैं, हर दिन आते हैं और लोगों को यहाँ नमाज अदा करनी होती है, इबादत करनी पड़ती है और इबादत के लिए वो यहाँ आते हैं। उनके लिए फर्श और हर एक चीज़ सही हो ताकि उनके लिए ये जो इंतज़ामात हैं ये एक बार ही किए जाएं। बार बार जो ये किराए पे चीज़ें लाई जाती हैं उससे हमारे बजट में और हम खसारे में थे क्योंकि वक्फ बोर्ड जब हम आए थे तब लॉस में चल रहा था, डिफिसिट में हम गए हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का साथ भी रहा, रब का साथ भी रहा और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ भी रहा। अभी हम मतलब कुछ चीज़ें ला सकते हैं और डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। इंदिरा भी साहब बहुत सारे चेयरपर्सन यहाँ पर थे, सीएम हुआ करते थे, वो चेयरपर्सन भी हुआ करते थे, उनके दिमाग में ये आइडियाज़ नहीं आए या नहीं किया होगा वो जाने, लेकिन आपके दिमाग में आइडियाज़ कहाँ से आए? इतने चाहे कश्मीर में या जम्मू में देखें हर किसी जगह दरख्शां इंदिरा भी का नाम है, ये आइडिया कहाँ से आए? ये रब का करम है क्योंकि मैं उस ख़ानदान से मुंसलिक हूँ जहाँ से बचपन से ही हम दरगाहों में आते थे और हमें मालूम है कि इबादत की जगह बहुत महफूज होनी चाहिए क्योंकि यहाँ कोई खलल नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरा सारा माहौल होना चाहिए, तभी पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है। तो ये रब का करम है कि रब ने ही ये सोच दी और तमाम जो हमारे रुफ़का है, ऑफिसरान हैं, सबों ने मिलकर, वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं, सबों ने मिलकर ये फ़ैसला लिया कि हमें अब वक्फ को बचाना है, आगे बढ़ाना है, लोगों की जो डिमांड्स है वो पूरी करनी है। तो ये उसी का असर है कि आज हम पूरे दरगाहों में, पूरी मस्जिदों में जो वक्फ के ज़ेर एहतिमाम आते हैं, उन जो हमारे कंट्रोल में आती हैं, हमने ईद से ही नया फ़र्श 70 सालों के बाद, तो यहाँ तो ये पहली बार ही हुआ है। इंदिरा भी साहब जो आज वक्फ है, अगर ये पहले ऐसा हुआ करता तो वक्फ कहाँ होता? वक्फ आज सेकंड जो हमारी इकोनॉमी है उस पर होता, जो स्टेट में पूरी हमारे यूटी में आज की डेट में यूटी और पिछले स्टेट में ये बराबर का हिस्सेदार होता हर एक चीज़ में। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा है कि क्या वजूहात रही होंगी हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आज के बाद वक्फ सही हाथों में रहे, चाहे हम रहे ना रहे लेकिन वक्फ रहे ता क़यामत। और यहाँ पर जो भी आगे आएगा उसके लिए जो लाहे अमल है, जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस तायुन किए हैं, ये फिर से सियासत की नज़र ना जाए। अभी बहुत कुछ करना बाकी है आसारी शरीफों, दरगाहों, खानकाहों के अंदर। कब तक दरख्शां जी है अभी भी एक नया मोड़ लेगी, एक और जो है तमाम आस्थानों के अंदर इस तरीके का कामकाज होगा? अल्लाह ने चाहा, अगर ज़िंदगी रही, फुर्सत दी अल्लाह ने, तो हमारी तो यही राय है कि हर एक दरगाह में, जैसे ये हम इस जगह को मदीनतुस्सानी कहते हैं क्योंकि यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुक़द्दस है और उसी से हम सरफराज होते रहते हैं। तो हमारे लिए ये जो गरीबों का ये मदीना है, तो इस जगह को संवारना, सजाना ये अवलीन फ़र्ज़ में मेरे लिए आता है और हर दरगाह मेरे लिए वैसे ही इम्पॉर्टेंट है। हर दरगाह पे मैं जाती हूँ, हर दरगाह, हर आस्थाने पे जाती हूँ, यही चाहती हूँ कि वहाँ साफ़ रहे और वहाँ का तक़द्दुस बरकरार रहे।